स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे। और एक बार की बात है, बिहार के पटना जिला में एक लड़की मीरा पढ़ने के लिए जाती है और वहाँ एक हॉस्टल किराए पर ले लेती है। मीरा पढ़ने में बहुत होशियार थी, उसे भूतिया नोवेल और किताबें पढ़ने का भी शौक था। एक दिन मीरा घर में बैठे बैठे अपनी किताब देखने लगती है। अरे यार, यह सब तो वही पुरानी किताबें हैं। मैं क्या करूं, एक भी नई नहीं है। एक काम करती हूं, कुछ नई किताबें खरीद लेती हूं। ऐसा कहकर मीरा अपने हॉस्टल से निकलकर बाजार में किताबें ढूंढने लगती है। तभी उसे पुरानी किताबों की एक दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, मजा आ गया, पुरानी किताबों की दुकान। यहाँ अक्सर बढ़िया किताबें मिल जाती है, चलकर देखती हूँ। ऐसा कहकर मीरा किताबों की दुकान पर किताबें ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है। किताब के ऊपर भूतों और चुड़ैल के चेहरे बने होते हैं। मीरा किताब को देखकर खुश हो जाती है और किताब वाले के पास जाकर बोलती है, भैया यह किताब तो बहुत बढ़िया लग रही है, मुझे यह दे दो और इसके पैसे बता दो। किताब देखकर दुकान वाला थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, यह किताब अरे नहीं, आप यह किताब यहीं रहने दो, यह पढ़ने के लिए नहीं है। दुकान वाले को यूं मना करते देख मीरा को गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में बोलती है, रहने दूं, क्यों रहने दूं? मैं तो अब यही किताब लूंगी और अगर आप मना करोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगी। मीरा को गुस्से में देखकर दुकान वो किताब उसे दे देता है। मीरा भी किताब खरीदकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को खाना खाने के बाद मीरा उस किताब को खोलती है। किताब में कई विचित्र से फोटो बने होते हैं। यह भी भला कोई किताब है? इसमें तो कुछ भी नहीं है सिवाय इन चित्रों के, और वह दुकान वाला मना कर रहा था इसे बेचने के लिए। लेकिन मीरा की हंसी ज्यादा देर कायम नहीं रह पाती, क्योंकि जैसे ही मीरा अगला पेज पलटती है उसको खून से लिखा हुआ दिखता है और यह देख मीरा घबरा जाती है। मीरा उस लिखावट के ऊपर अपना हाथ फेरती है। सारा का सारा खून मीरा के हाथों में लग जाता है। यह देखकर मीरा घबरा जाती है। यह तो ताजा खून है, लेकिन इस किताब के ऊपर कैसे? यह सब कैसे हो रहा है? ऐसा कहकर मीरा किताब को दूर फेंक देती है। उसी समय मीरा को औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। मीरा यह सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यह कैसी आवाजें हैं? मेरे कमरे में तो कोई भी नहीं है, यहाँ एक कैसी आवाजें आ रही हैं? मीरा आवाज की तरफ घूमती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता और सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे ही मीरा सोने लगती है उसे फिर से वही हंसने की आवाजें आती हैं। मीरा घबराकर अपना मुंह रजाई के अंदर कर लेती है। भगवान आज बचा लो मुझे, आगे से मैं कभी कोई भूतिया किताब नहीं पढ़ूंगी, मुझे बचा लो भगवान। तभी वहाँ हंसने की आवाजें बंद हो जाती हैं। मीरा डरते डरते अपना मुंह रजाई से बाहर निकालती है। हे भगवान, तुम्हारा शुक्रिया जो आज मेरी जान बचा ली। मैं आज के बाद कभी कोई भूतिया किताब नहीं पढ़ूंगी। लेकिन तभी वहाँ किसी की रोने की आवाजें आने लगती हैं और जैसे मीरा पीछे घूमती है वह आत्मा जोर जोर से रो रही होती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आ रही हो? मुझे क्यों डरा रही हो? लेकिन तभी वह आत्मा मीरा को अपने पास बुलाने का इशारा करने लगती है और तभी उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। यह देखकर मीरा और ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ाहट में गिर जाती है। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो आत्मा वहाँ खड़े खड़े हंसती रहती है। मीरा जैसे ही उठती है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। मीरा किसी तरह रात का समय निकालती है और अगले दिन हॉस्टल के मालिक सम्राट सिंह के पास जाती है। सम्राट सिंह जी, कल रात को मैंने अपने कमरे में एक लड़की की आत्मा को देखा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। यह सब क्या है? मीरा की बात सुनकर सम्राट सिंह हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मीरा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? हमारे हॉस्टल में आत्मा और भूत
यह हॉस्टल 3 साल से भी पुराना है और तुम्हारी तरह और भी लड़कियां रहती हैं, उन्हें तो कोई आत्मा नहीं दिखाई दी यहाँ पर। लेकिन सम्राट सिंह जी, मैं सही कह रही हूँ, मैंने सच में एक आत्मा देखी है। वो एक छोटी लड़की की आत्मा है, वो मुझे घूर रही थी। मीरा की बात सुनकर सम्राट सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, बस मीरा, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं जो कह रहा हूँ शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई भी आत्मा नहीं है, समझी? अगर तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सम्राट सिंह की बात सुनकर मीरा डर जाती है, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ सम्राट सिंह के हॉस्टल में ही रहने के लिए जगह खाली थी और मीरा अपनी रातें रोड पर नहीं काटना चाहती थी, इसलिए वह हॉस्टल में ही रुक जाती है। उसी रात जब मीरा सो रही होती है, आत्मा उसके बिस्तर के पास आकर खड़ी हो जाती है। मीरा डर कर उठ जाती है। बचाओ बचाओ, आत्मा मेरे ऊपर चढ़ गई है, कोई मुझे इस आत्मा से बचा लो प्लीज। जितना मर्जी चिल्ला, यहाँ तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तू जो किताब पढ़ रही थी वो एक भूतिया किताब है, जिसकी वजह से मैं आजाद हो गई हूँ। मैं अब तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा। ये कैसी बात कर रही हो आप? आप एक आत्मा हो और मैं एक इंसान, आप मेरे साथ नहीं रह सकती। आप बताओ मैं आपकी किस तरह मदद करूं ताकि आप इस आत्मा की योनि से आजाद हो जाओ। मीरा की बातों से आत्मा को अपनेपन का एहसास होता है और वह मीरा से कहती है, तू एक सच्ची और अच्छी लड़की लग रही है। मैं तुझे अपने बारे में सारी बातें बताऊंगी फिर। मीरा, तू जिस हॉस्टल में रह रही है, मैं इस हॉस्टल की असली मालकिन हूँ। सम्राट सिंह ने मुझसे धोखे से शादी की और मुझे मार डाला और मेरी लाश को इसी हॉस्टल के तहखाने में छुपा दिया और सारी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। अब मैं इस सम्राट सिंह से अपना बदला लेना चाहती हूँ। आत्मा की बात सुनकर मीरा कहती है, लेकिन आत्मा जी, यहाँ तो और भी लड़कियाँ रहती हैं। आप मेरे पीछे ही क्यों आई? मैं तेरे पीछे नहीं आई, बल्कि तूने मुझे बुलाया है। जो किताब तू लेकर गई थी उसमें भूतों को बुलाने की विधि थी, जिसे तूने अनजाने में पढ़ ली और मैं तेरे सामने आ गई। आत्मा की बात सुनकर मीरा कहती है, इस दुष्ट सम्राट सिंह ने आपके साथ बहुत ही गलत किया है। मैं इसको सजा जरूर दिलवाऊंगी। मुझे मीरा तुम्हारा शरीर चाहिए, बस जिसमें घुसकर मैं सम्राट सिंह को मार दूंगी। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है आत्मा जी, मैं तैयार हूँ। चलो फिर उस सम्राट सिंह से बदला लेने। उसे तो उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कहकर मीरा रात में ही सम्राट सिंह के पास जाती है। मीरा को देखकर सम्राट सिंह बोलता है, तुम फिर से आ गई मीरा, लगता है तुम इस हॉस्टल में रहना नहीं चाहती। तुम्हें पता यहाँ रात में घूमना मना है, जब देखो यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। सम्राट सिंह की बात सुनकर मीरा गुस्से में बोलती है, मुझे तो यहाँ के सब रूल पता है, लेकिन तुम शायद अपनी पत्नी के बारे में भूल गए हो, जिसे तुमने मारकर इस हॉस्टल के तहखाने में बंद कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। शोर सुनकर हॉस्टल के और भी बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे सम्राट सिंह जी से बात कर रही है। तारा, तुम्हें नहीं पता यह आदमी कितना नीच है। इसने अपनी ही पत्नी को मार डाला। मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी की आत्मा ने बताया है, समझे? और मैं अब पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। मीरा की बात सुनकर सम्राट सिंह बोलता है, तो मेरी मरी हुई पत्नी की आत्मा ने तुझे बताया है, तो फिर वो तुझे बचाने जरूर आएगी। चल बुला उसे, नहीं तो तुझे भी उसकी लाश के साथ ही दफना दूंगा। ऐसा कहकर सम्राट सिंह एक चाकू से मीरा को मारने लगता है, लेकिन तभी आत्मा वहां आ जाती है। सम्राट सिंह, इस लड़की को मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके साथ ही थी। मुझे पता है तेरे बारे में, तू कितना गिरा हुआ इंसान है और तुम सबको भागने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
तुम सब यही खड़े रहकर बस मजा लो इसकी मौत का। आत्मा को देखकर सम्राट सिंह डर जाता है और बोलता है, सुमिना मुझे माफ कर दो, मैं नशे की आदत में बर्बाद हो गया था और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे चाहिए थे। तो मुझसे मांग लेता, मुझे क्यों मारा? तुझे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं तुझे अब नहीं छोड़ने वाली। कितनी मुश्किल से मैं इस किताब से बाहर निकल पाई हूँ। पता है कितने साल से मेरा इसमें बंद पड़े दम घुट रहा था, कितना तड़पी हूँ मैं। ऐसा कहकर आत्मा सम्राट सिंह को मार डालती है। मीरा, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मेरी लाश निकाल के मेरा अंतिम संस्कार कर दो। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। मीरा पुलिस की मदद से लाश निकलवा के उसका अंतिम संस्कार कर देती है। संस्कार के होते ही सुमिना की आत्मा मुक्त हो जाती है।